हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सरफेस इंटीग्रल। ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है समझिए। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? देखिए, वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है ये सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को डिनोट करते हैं डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन इंटू में डीएस। अब ये डीएस क्या होता है? डीएस जो होता है वो होता है सरफेस एरिया, और डीएस की जो वैल्यू होती है वो होती है डीएक्स डीवाई अपॉन में एन डॉट के, और इसी डीएस की वैल्यू होती है डीवाई डीजेड अपॉन में एन डॉट आई, और इसी डीएस की वैल्यू होती है डीएक्स डीजेड एन डॉट जेबी। तो डीएस की तीन वैल्यू होती है। ds की वैल्यू होती है dx dy n डॉट kb होती है। ds की वैल्यू dy dz n डॉट jb ib होती है। ये i है, यानी कि यहाँ पर z नहीं है तो z का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, तो यहाँ पर k आ जाएगा। यहाँ पर x नहीं है तो i आ जाएगा, y नहीं है तो j आ जाएगा। ये फार्मूला होता है इसका। अब n क्या होता है? n जो होता है वो होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर में n की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। बेसिकली हमें एक f दिया होगा और एक फाई दिया होगा, और फाई से हम n निकाल लेंगे, और n का फार्मूला हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर और ये सारी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा कि डबल इंटीग्रेशन f डॉट n ds करना है। ds की वैल्यू dx dy अपॉन में n डॉट k है। इसी ds की वैल्यू dy dz अपॉन में n डॉट i भी है। ds की वैल्यू dx dz अपॉन में n डॉट j भी है, और n जो होता है वो होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड होता है। अब ये फार्मूला है सरफेस इंटीग्रल का। अब सरफेस इंटीग्रल के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमें कहते हैं कि डबल इंटीग्रेशन दे रखा है हमें f डॉट n इंटू में ds है, और f की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है zi प्लस एक्स जे प्लस 3y स्क्वायर z इंटू में k है, और सरफेस फाई अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और z की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 5। ये इक्वेशन दे रखी है। आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम कि हमें एक f दे रखा है, एक फाई दे रखा है, एक z दे रखा है, z की वैल्यू 0 से 5 दे रखी है, f डॉट n ds दिया हुआ। अब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रल के लिए सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, और n का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड होता है। अब डेल फाई कैसे निकालना है? डेल फाई की वैल्यू होती है करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली बाई जे होती है। अब करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली बाई जे कैसे निकालते हैं? करली फाई बाय करली एक्स आई का मतलब होता है 2x इंटू में आई प्लस 2y इंटू में जे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू में आई, वाई स्क्वायर का 2y इंटू में जे हो जाएगा। अब ये डेल फाई आ गया हमारे पास 2xi प्लस 2yj आ गया। अब हमने क्या करना है, डेल फाई जो आया है हमारा, डेल फाई का मैग्नीट्यूड कर देना है। मैग्नीट्यूड करेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है 16, 16 4 जा 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। तो n जो होता है हमारा वो होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड, मतलब डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो n आ जाएगा x by 4i प्लस y by 4j आ जाएगा। अब हमारे पास n में i है और j है, तो हमने ds में वो फार्मूला लगाना है जिसमें या तो i हो या j हो। अगर n तीनों को सपोर्ट करता है, i को, j को और k को, तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर n में सिर्फ i और सिर्फ j है तो i वाला या j वाला फार्मूला लगाना है। अगर n में सिर्फ i हो तो सिर्फ i वाला लगाना है। इसलिए ds के तीन फार्मूले दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले f की डॉट प्रोडक्ट n के साथ कर देते हैं। f की डॉट प्रोडक्ट जब हमने n के साथ करी, देखिए f है हमारे पास zi प्लस xj प्लस 3y स्क्वायर zk है, और n है हमारे पास x by 4i प्लस y by 4j है। f की डॉट प्रोडक्ट जब हम n के साथ करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी zx by 4 प्लस में xy by 4 आ जाएगी। ये हमारा f डॉट n आ चुका है। अब f डॉट n आ गया हमारा। f डॉट n आने के बाद हमने क्या करना है, f डॉट n आने के बाद हमने क्या निकालना है, ds देखना है।
डीएस में क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एफ डॉट एन के बाद एन डॉट आई लगा देंगे, एन डॉट आई वाला फार्मूला लगाएंगे, एन की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करी तो x बाय 4 आ गया। अब रूल क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन इंटू में डीएस होता है। एफ डॉट एन आया है हमारे पास zx बाय 4 प्लस xy बाय 4 और ds है हमारे पास dy dz अपॉन में n डॉट i है, n डॉट i है हमारे पास x बाय 4। अब हमने क्या करना है, x बाय 4 यहाँ से कॉमन निकाल के काट देंगे तो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास z प्लस y dy और dz आ जाएगी। अब बेसिकली हमें एक y की लिमिट चाहिए और एक z की लिमिट चाहिए। तो y की और z की लिमिट देखने के लिए हमने देखा कि यहाँ तक आते आते x कैंसिल हो चुका है, तो हम इस x को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। x को नेग्लेक्ट करने के बाद y स्क्वायर की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से y की लिमिट आ जाएगी 0 से 4 आ जाएगी और z की लिमिट हमें दे रखी है, क्या है z की लिमिट, 0 से 5 है, तो z की लिमिट यहाँ पर 0 से 5 रखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर जो आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है। y इंटीग्रेट करेंगे जब हम तो z का इंटीग्रेशन हो जाएगा zy प्लस y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे हम 0 से 4 तो 0 से 4 में 4 रखेंगे तो 4z और यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8 आ जाएगा और साथ में इसको dz कर देंगे। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है और z का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2z स्क्वायर प्लस में 8z। अब 2z स्क्वायर प्लस में 8z आ गया, लिमिट यहाँ पे क्या रखनी है, 0 से 5 रखनी है। अब z की जगह एक बार तो 5 रख देंगे यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 5 अट्ठे 40, 50 और 40 कितना हो गया 90। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल आता है। तो सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन इंटू में डीएस होता है। अब हम एक दूसरी टाइप लेके चलते हैं। एक्चुअली में सरफेस इंटीग्रल में 3 टाइप आती है। फर्स्ट टाइप जो आती है वो ये आती है एफ डॉट एन इंटू में डीएस की। दूसरी टाइप, तीसरी टाइप लेकर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बारी आती है हमारी नेक्स्ट आगे बारी आती है हमारी डबल इंटीग्रेशन दे रखा है एफ डॉट एन इंटू में डीएस है और एफ की वैल्यू अपने को दे रखी है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आई माइनस के 2x इंटू में जे प्लस में 2yz इंटू में के दे रखा है और प्लेन दे रखा है अपने को 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 दे रखा है और ये दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करता है। अब हमें f दे रखा है और एक सरफेस दे रखा है फाई के रूप में। ये जो है ये फाई है हमारा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल फाई निकालते हैं। डेल फाई का फार्मूला होता है करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के होता है। अब डेल फाई से करली फाई बाय करली एक्स आई करली फाई बाय करली वाई जे करली फाई बाय करली जेड के कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, y डिफरेंशिएट करेंगे तो j और z डिफरेंशिएट करेंगे तो k आ जाएगा। 2y प्लस j प्लस k आ गया हमारा डेल फाई। अब डेल फाई का हमने मैग्नीट्यूड कर देना है। मैग्नीट्यूड करेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें n निकालना है। n का फार्मूला होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2/3 i 1/3 इंटू में j प्लस 2/3 इंटू में k आ जाएगा। ये हमारा n आ जाएगा। n है हमारे पास। अब f भी है हमारे पास। सबसे पहला काम क्या करना है, f की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है n के साथ। f की डॉट प्रोडक्ट n के साथ करेंगे तो 2/3 इंटू में x प्लस वाई स्क्वायर इंटू में i
माइनस के 2x/3 माइनस के 2x/3 इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे n के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 2x/3 इंटू में j, और i से i कट जाएगा, j से j कट जाएगा, और 2yz की इससे करेंगे तो 4/3 इंटू में yz आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं हम। f डॉट n आया हमारे पास 2/3x प्लस 2/3y² माइनस 2/3x प्लस 4/3yz आ गया। 2x/3 से 2x/3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा f डॉट n इज इक्वल टू 2/3y² प्लस 4/3yz आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब ये जो प्लेन आया है वो f डॉट n में आया और ये y और z में है, और हमें ds के फार्मूले पता है। ds की जो वैल्यू होती है वो होती है dx dy अपॉन में n डॉट k भी होती है। ds की वैल्यू जो होती है dy dz अपॉन में n डॉट j भी होती है, और ds की वैल्यू dx dz अपॉन में n डॉट k भी होती है। और हमने ये देखा कि f डॉट n के अंदर जो वैल्यू आई है वो y और z में आई है, क्यों ना y और z को इंटीग्रेट किया जाए, और n डॉट j, क्योंकि n में तो हमारे पास i भी है, j भी है और k भी है, तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, n की डॉट प्रोडक्ट कर दी j के साथ, n की डॉट प्रोडक्ट j के साथ करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और फिर हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है डबल इंटीग्रेशन f डॉट n, और ds की जगह लिख देना है dy dz अपॉन में n डॉट j कर देना है। f डॉट n है हमारे पास 2/3y² प्लस 4/3yz और dy dz, और n डॉट j की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 2y² प्लस 4yz, साथ में लिख देंगे dy और dz लिख देंगे। अब बेसिकली हमें एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है और z इंटीग्रेट करना है। अब हमने देखा कि इसके अंदर y है और z है, यानी कि x नहीं। अगर x नहीं है तो सबसे पहला काम x को एलिमिनेट कर दो। x को एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या, यहाँ पर y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 बचा। तो सबसे पहले y की लिमिट देखते हैं, यहाँ पर क्या है 6 माइनस 2z हो जाएगी, तो y की वैल्यू 6 माइनस 2z हो जाएगी, तो y की लिमिट यहाँ पर 0 से 6 माइनस 2z रख देनी है। जब y खत्म हो गया तो z की लिमिट चाहिए, तो 2z इज इक्वल टू 6 है, तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी, और z की लिमिट 0 से 3 आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 0 से 3। इसको विद रिस्पेक्ट टू y है जब हमने इंटीग्रेट किया तो आउटपुट आ गई 2y³ प्लस 4y²z/2 आ जाएगी, और y इंटीग्रेट करने के बाद 0 से 6 माइनस 2z में लिमिट रखनी है। y की जगह एक बार 6 माइनस 2z रख दिया हमने यहाँ पर, y की जगह 6 माइनस 2z जब हम रखेंगे यहाँ पर 0 से 3, 2/3 6 माइनस 2z का होल क्यूब प्लस 4y 4z अपॉन में 3 6 माइनस 2z का होल स्क्वायर। अब जो आया, ये जो पार्ट आया, इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर देना। जब हम इसको z इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 6 माइनस 2z की पावर 4/4 इंटू में -2, z का कोफिशिएंट नीचे आएगा, प्लस 4 z/3 है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर 4/3 भाग 0 से 3 z, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 36 प्लस 4z² माइनस के 24z आ जाएगा, और z की अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारे सरफेस इंटीग्रल का सेकंड पार्ट था, कि जिसमें फाई सरफेस जो है तीनों पार्ट में दिया हुआ है, f डॉट n ds दिया हुआ है, f चाहिए, एक फाई चाहिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है, तो सबसे पहले फाई से डेल फाई निकालिए, डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकालिए, n निकालिए, n का फार्मूला होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड, n डॉट j करेंगे, और फार्मूला होगा f डॉट n निकालेंगे, f डॉट n इनटू में dy dz अपॉन में n डॉट j कर देंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। सरफेस इंटीग्रल की 3 टाइप आती है। अब तीसरी टाइप में क्या आता है कि 6 सरफेस दिए होंगे हमें, और 6 सरफेस को इंटीग्रेट करना होगा। वो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा वो आता है कि हमें एफ वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर दिया हुआ है हमें 4xz इंटू में आई माइनस के वाई स्केयर जे प्लस में yz के दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन f डॉट n इंटू में ds चाहिए और लिमिट में यहाँ पर चाहिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1 चाहिए। हमें ये 6 सरफेस दी हुई हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1 दे रखी है। अब देखिए हमें 6 सरफेस कैसे निकालने हैं, किस तरीके से निकालने हैं। सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला होता है f इज इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्केयर जे प्लस वाई जेड के है। x की लिमिट 0, x की लिमिट 1, y की लिमिट 0, y की लिमिट 1, z की लिमिट 0, z की लिमिट 1 है और डबल इंटीग्रेशन f डॉट n इंटू में ds करना है। अब डबल इंटीग्रेशन f डॉट n इंटू में ds हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि 6 सरफेस दे रखी हैं, तो 6 सरफेस के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है, x की वैल्यू 0 पर n को हमेशा माइनस आई मानना है, बस ये बात याद रखनी है। x की वैल्यू 0 पर n को हमेशा माइनस आई मानना है क्योंकि 6 सरफेस है। मान लो एक कमरे में हम बैठे हैं और कमरे के 6 सरफेस हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, आमने और पीछे, सामने और पीछे। तो एक x एक्सिस में यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर n माइनस आई से i जाता है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 से n की वैल्यू माइनस j से j जाता है और z की वैल्यू 0 से 1 पे n की वैल्यू माइनस k से k जाता है। तो बस ये बात याद रखनी है, x की वैल्यू 0 पर n लेना है माइनस i, x की वैल्यू 1 पर n लेना है i, y की वैल्यू 0 पर n लेना है माइनस j, y की वैल्यू 1 पर n लेना है j, z की वैल्यू 0 पर n लेना है माइनस k और z की वैल्यू 1 पर n लेना है k और इन 6 सरफेस के रिजल्ट को ऐड कर देना है और जब 6 सरफेस के रिजल्ट को ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं? x की वैल्यू 0 पर n अपने को माइनस आई दे रखा है, तो सबसे पहला काम f की डॉट प्रोडक्ट n के साथ कर लेनी है। अब n की वैल्यू माइनस आई जब हम यहाँ पे रखेंगे, f डॉट n करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 4xz आ जाएगी। अब हमारे पास f डॉट n माइनस 4xz आ चुका है, तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4xz लिख देंगे और f डॉट n तो आ गया माइनस 4xz, साथ में ds है हमारे पास, ds मतलब सरफेस है, तो हमने देखा कि n की वैल्यू माइनस i है और आपको ये पता है कि ds की वैल्यू जो होती है dx dy अपॉन में n डॉट k भी होती है, ds की वैल्यू dy dz अपॉन में n डॉट i भी होती है और ds की वैल्यू dx dz अपॉन में n डॉट j भी होती है। अब यहाँ पर n की वैल्यू i है तो हमने सिर्फ यही वाला सरफेस उठाना है। अब यहाँ पर f डॉट n में लिख देंगे हम dy dz अपॉन में n डॉट i है, i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन इसमें x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमने देखा x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 इंटू समथिंग 0 हो रहा है, तो सारी आउटपुट आ जाएगी 0, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 0। अब x की वैल्यू 1 पर n हमारे पास i है, तो वापिस वही किया हमने, f की डॉट प्रोडक्ट n के साथ करी तो 4xz आ गया और फार्मूला लगाया हमने 4xz f डॉट n की जगह dy dz और यहाँ पर क्या करना है, n डॉट i करना है, n की वैल्यू i है, i डॉट i करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 4z dy dz आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमने ये देखा कि y की लिमिट दे रखी है 0 से 1 है और z की लिमिट भी दे रखी है 0 से 1 है, तो y की लिमिट भी यहाँ पर 0 से 1 और z की लिमिट भी यहाँ पर 0 से 1 रख देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 4z इंटू में y, लिमिट रख देंगे 0 से 1 तो 4z आ जाएगा हमारे पास, 0 से 1 4z इंटू में dz हो जाएगा, 4z का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट जब हम पुट करेंगे 0 से 1 तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आउटपुट आ गई x की वैल्यू 1 पर, n की वैल्यू i है। अब y की वैल्यू 0 पर n हमारे पास कितना है, माइनस j है, तो y की वैल्यू 0 पर n माइनस j है, तो जब हम यहाँ पर f की डॉट प्रोडक्ट n के साथ करेंगे, मतलब माइनस j के साथ करेंगे, तो आउटपुट आ जाएगी y स्क्वायर और फार्मूला लगाएंगे डबल इंटीग्रेशन f डॉट n हमारे पास है y स्क्वायर
और यहाँ पर n हमारे पास माइनस जे है तो जे वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx dz n डॉट जे की जो डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो -1, लेकिन जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, ये 0 आ गया। अब y की वैल्यू 1 पर चेक करना, तो यहाँ पर वापस f डॉट n जब हमने किया तो y स्क्वायर आया है माइनस का, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर जे है, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और फार्मूला लगाएंगे डबल इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर dx dz, और n डॉट जे करेंगे तो j डॉट जे 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस के dx dz आ जाएगा। फिर हमने देखा x की लिमिट है 0 से 1 और z की भी 0 से 1 है, तो x की 0 से 1 z की 0 से 1 रख देंगे हम लिमिट, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट रख दी हमने 0 से 1 तो 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 0 से 1 dz रख दी हमने, dz का इंटीग्रेशन z लिमिट 1 आ जाएगी, तो आउटपुट आ गई हमारे पास -1। अब हमने चेक करना है z की वैल्यू 0 पर। जब हमने z की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे और f डॉट n निकालेंगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट जब हम माइनस k के साथ करेंगे तो f डॉट n आ जाएगा हमारे पास माइनस के yz आ जाएगा। अब z की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करनी है, जब z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो फार्मूला होता है हमारा f डॉट n ds में n हमारे पास k है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, dx dy अपॉन में n डॉट k लगेगा, लेकिन f डॉट n ही 0 है तो आउटपुट आ जाएगी 0। यहाँ पर भी वापस f डॉट n करेंगे जब हम तो आ जाएगा हमारे पास yz डबल इंटीग्रेशन yz, साथ में लिख देंगे dx dy n डॉट k लिख दिया हमने, z की वैल्यू 1 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा y dy dx, y की लिमिट 0 से 1 है, x की 0 से 1 है, इसको इंटीग्रेट किया हमने, y को इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय 2 और 1 बाय 2 0 से 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो 1, तो आउटपुट आ जाएगी 1 बाय 2। अब हमने क्या करना है, जो 6 वैल्यू आई हैं इन 6 वैल्यूज को ऐड कर देंगे। फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 2, थर्ड वन इज 0, फोर्थ वन इज -1, फिफ्थ वन इज 0 एंड सिक्स्थ वन इज 1 बाय 2। ये जो रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने पर वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल था। सरफेस इंटीग्रल में 3 टाइप्स आती हैं, तीनों टाइप्स मैंने कराई हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और प्लीज अगर इस वीडियो को समझ में आया है और अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।